Welcome back to this video again. So now I'm going to share English grammar related video in which we are going to include one word substitution. सबसे पहले बात करते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होता क्या है। जो हमारे हिंदी में अनेक शब्दों के लिए एक शब्द होता है ना, सेम उसी प्रोसेस में हमारे इंग्लिश ग्रामर में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होते हैं। कुछ एक इम्पॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशन यहाँ पर दिए गए हैं, तो हम उन्हीं को डिस्कस करने वाले हैं, उनके बारे में जानने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं एलियन। इसको बोलते हैं विदेशी। अब एलियन होते क्या हैं? ए पर्सन रिजाइडिंग इन अ कंट्री ऑफ विच ही इज़ नॉट अ सिटीजन। मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो उस देश में रह तो रहा है लेकिन उस देश का नागरिक नहीं है। सपोज दैट मान लीजिए हमारे यहाँ से ऑस्ट्रेलिया का कोई इंसान है जो यहाँ पर आकर रह रहा है, तो वो हमारे इंडिया में एलियन हो गया, ठीक है ना, विदेशी हो गया। अब मान लीजिए कि हमारे इंडिया का कोई इंडियन वाला व्यक्ति यूएसए में, कनाडा में सेटल है, तो वो कनाडा के लिए एलियन हो गया। समझ गए ना? तो इस तरह से विदेशी हो जाते हैं एलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अमेच्योर वो होते हैं अव्यवसायी। अब अव्यवसायी मीन्स अ पर्सन हु परसीज एन आर्ट, गेम्स और स्पोर्ट फॉर प्लेजर नॉट फॉर मनी। मतलब कोई भी ऐसा काम जो पैसों के लिए नहीं, सिर्फ अपने प्लेजर के लिए, अपने पैशन के लिए किया जाए। या आप इस तरह से भी इसको डिस्कस कर सकते हैं कि किसी और चीज़ से रिलेटेड वो व्यक्ति हो, तो उसको बोलते हैं अमाटर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटीडोट। जब जब भी कोई भी ऐसे मान लीजिए विष निरोधक किसी बीमारी का कोई इलाज, अ मेडिसिन विच काउंटरैक्ट्स पॉइजन, जो जहर को रोकती है, जो किसी बीमारी के लक्षणों को रोकती है, उसको एंटीडोट कहा जाता है। नेक्स्ट होता है एथीस्ट, जिसको बोलते हैं नास्तिक। अ पर्सन हु डजंट बिलीव इन गॉड, जिसकी ईश्वर में आस्था नहीं है। नेक्स्ट है एनोनिमस, अज्ञात, गुमनाम, ऐसा इंसान, ऐसी चीज़ जो जिसकी जानकारी किसी को भी नहीं है। ऑफ अननोन और अनडिक्लेयर्ड सोर्स और ऑथरशिप, ठीक है ना, जिसके बारे में कोई कुछ भी नहीं जानता, उसको एनोनिमस की कैटेगरी में रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एस्ट्रोनॉट, बहुत फेमस, बहुत पॉपुलर वर्ड। ये होते हैं ए ट्रैवलर इन स्पेस, जो अंतरिक्ष की यात्रा करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है ऑटोबायोग्राफी। अब टू वर्ड्स होते हैं यहाँ पर, बायोग्राफी और एक ऑटोबायोग्राफी। जब आगे ऑटो लग जाता है तो वो आत्मकथा हो जाती है, और जब सिर्फ बायोग्राफी होता है तब वो जीवनी हो जाती है। आत्मकथा, द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ, मतलब मेरी ही कहानी और मैंने खुद ही लिखी है, तो वो हो जाएगी ऑटोबायोग्राफी। और बायोग्राफी कब होगी? जब मेरी कहानी और किसी और ने लिखी है। समझ गए ना दोनों में अंतर? बायोग्राफी द लाइफ स्टोरी ऑफ अ पर्सन रिटन बाय अदर सेल्फ, और ऑटोबायोग्राफी रिटन बाय हिमसेल्फ, जो खुद के द्वारा लिखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑटोक्रेसी, एक व्यक्ति का निरंकुश शासन। गवर्नमेंट बाय अ रूलर हु हैज़ अनलिमिटेड पावर, एक ऐसे शासक के द्वारा सरकार चलाई जा रही हो, देश चलाया जा रहा हो, जिसके पास खुद की बहुत सारी शक्तियाँ हों। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑडियंस, बहुत सारे रियलिटी शोज़ में आपने इस वर्ड को सुन रखा होगा। तो ऑडियंस मीन्स श्रोतागण, असेंबली ऑफ लिसनर्स, सुनने वालों की सभा, तो उसको क्या बोलते हैं? ऑडियंस। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है अमनेस्टी, यानी पूर्ण क्षमादान। सार्वजनिक क्षमा, सार्वजनिक रूप से किसी को क्षमा कर दिया हो। अ जनरल पार्डन ऑफ पॉलिटिकल ऑफेंडर्स। समझ गए ना? जो राजनीतिक दलों में, यहाँ तो राजनीतिक सिर्फ वर्ड इंक्लूड कर लिया है। आप किसी भी तरह से जब सोशली किसी को बिल्कुल माफ़ कर देते हो, तो वो आपका अमनेस्टी हो जाता है। नेक्स्ट है अकाउंटेबल, उत्तरदायी, रिस्पॉन्सिबल, लाइबल टू बी कॉल्ड टू अकाउंट, लाइबल टू बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल, यानी जैसे कह देते ना, तुम ही इस काम के लिए जिम्मेदार हो, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम इसके लिए उत्तरदायी हो, तो वो होता है अकाउंटेबल। नेक्स्ट है एब्डिकेट, राज्य त्याग देना। गिव अप अ थ्रोन, किसी चीज़ से बिल्कुल छोड़ देना, किसी चीज़ को बिल्कुल छोड़ देना। नेक्स्ट है अबडक्शन, अपहरण, किडनैपिंग, द ऑफेंस ऑफ स्टीलिंग अ पर्सन,
ऐसा किसी इंसान को चुराने का जो अपराध है वो क्या होगा? एब्डक्शन। नेक्स्ट है एब्रेशन, मार्गभ्रष्ट, पथभ्रष्ट। वंडरिंग फ्रॉम द राइट कोर्स, किसी सही चीज़ को छोड़कर दूसरी जगह चले जाना। तो आज की वीडियो में बस क्वेश्चन नंबर 14 तक। मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।